अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं और कुछ लोगों को पूरे सीजन और सोप सीरियल देखना पसंद होता है। हम आज आपकी पसंद को देखते हुए नए सोप सीरियल्स लेकर आए हैं जिनको अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो इन्हें अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा जरूर बना ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, हम ठहरे गुनाहगार। हम टीवी का सोप हम ठहरे गुनाहगार फेमस ड्रामा है। ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं दानिश तैमूर, फरहान अली आगा, जिया अली, अनुशा अब्बासी, मनशा पाशा, साना हवाला, राहील भट्ट, सारा खान और मोहसिन गिलानी। ये एक कामयाब बिजनेसमैन ज़करिया, उसकी नेक दिल मगर कैंसर की मरीजा बीवी आयशा, उनके दो अपने और दो ले पालक बच्चों की कहानी है, जिनमें से एक बेटे जारून को मलाइका से मोहब्बत है और वह मलाइका के माँ बाप के दबाव में आकर उससे छुपकर शादी कर लेता है। आयशा अपनी बिगड़ती हुई तबीयत के पेश नज़र अपने बच्चों की जिंदगियों से मुतालिक कुछ फैसले करती है, लेकिन ये फैसले बच्चों पर कयामत बनकर टूट पड़ते हैं। क्या ये बच्चे अपनी मरती हुई माँ का मान रख पाएंगे? यही इस ड्रामे का असल ताना बाना है। हम ठहरे गुनाहगार के हिदायतकार हैं अली मसूद, इसे तहरीर किया है जोहा हसन ने और प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैद ने। नंबर 9, बाजी इरशाद। बाजी इरशाद एक मशहूर सोप सीरियल है। बाजी इरशाद, जब सीरियल का नाम ही इतना दिलचस्प और रवायत से हटकर हो तो एक लम्हे में पूरी सीरियल का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। ये बाजी आमतौर पर टीवी स्क्रीन पर पेश की जाने वाली कोई रोती धोती जुल्म का शिकार रवायती बाजी नहीं, बल्कि एक ऐसी ईसाई मुलाजमा की कहानी है जो मुआशरे की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए घर से निकलती है और बन जाती है सुपर वुमन। इस सुपर वुमन का जीने का अंदाज उसका अपना बनाया हुआ है। वो अपने नजरिए से सोचती है और अपने स्टाइल से हर चैलेंज का मुकाबला करती है। बाजी इरशाद में मुआशरे में गरीब और अमीर के दरमियान पाए जाने वाले तबकाती फ़र्क को उजागर करने की कोशिश की गई है। सारा क्यूम के मुताबिक बाजी इरशाद कोई आम मुलाजिमा नहीं, दरअसल ये मुनफरिद किरदार ही कहानी को दिलचस्प बनाता है। पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बरादरी के मसाइल और परेशानियों को उजागर करने की ज़रूरत है। बाजी इरशाद के किरदारों में नाजरीन हकीकी ज़िंदगी की झलक देख सकेंगे। नंबर 8, इंतकाम। इंतकाम 2022 का एक पाकिस्तानी सोप टेलीविज़न सीरियल है जिसके हिदायतकार जाहिद महमूद हैं और सायरा आरिफ ने लिखा है। इसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने अपने बैनर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसका प्रीमियर 10 जनवरी 2022 को जियो टीवी पर हुआ। इसमें हुमायूं अशरफ, अरूबा मिर्जा, आसिम महमूद, हारिस वहीद और अदीला खान ने मरकजी किरदार अदा किया। ड्रामे में दिखाया गया है कि रूसा के बहन भाई विरासत के तस्फिया के लिए अपने मामू रिश्तेदारों से झगड़ते हैं। बेरोजगारी और जहेज की मांग के बोझ तले दबे शहजाद और साइमा अपने दादा दादी की दौलत पर अपनी वालिदा का हक मांग रहे हैं। कानूनी कार्रवाई ने अरूसा की मोहब्बत की जिंदगी को एक मुश्किल इम्तहान से दो चार कर दिया, क्योंकि उसकी कज़न और बचपन के प्यार वलीद को उनकी मदद करने की कोशिशों के बावजूद उसके घर में खुशामदीद नहीं कहा जाता। जब वलीद के वालिद आबिदा के मौक़िफ़ को जायदाद की तकसीम के खिलाफ मजबूत सबूत के साथ कमज़ोर कर देते हैं तो तनाज़ा और बढ़ जाता है। इससे उसके अहले खाना उसे बैरून मुल्क भेजने और उसे रूसा से दूर करने में जल्दी करते हैं। नंबर 7, यही है ज़िंदगी। यही है ज़िंदगी फेमस सोप सीरियल है। सीरियल की कहानी दो खालाजाद बहनों चांद तारा और नैन तारा की फैमिलीज़ के गिर्द घूमती है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं और दोनों एक दूसरे की नंद भावज हैं। दोनों का बचपन भी साथ साथ ही गुजरा है। कहानी में पहला मोड़ उस वक्त आता है जब एक बहन चांद तारा का शौहर लापता हो जाता है और वो चालाकी के साथ अपना मकान फरोख्त करके नैन तारा के घर आकर रहने लगती है। दोनों बहनों के कई कई लड़कियां और लड़के हैं। इनमें से एक दो के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, लेकिन हालात और ख़ानदानी चपलिकश के सबब उस मोहब्बत को कई इम्तहान देना पड़ते हैं, मगर फिर भी किस्मत कई गुल खिलाती है। ड्रामे में जवेरिया सऊद नुमाया है। कुछ किरदारों के नाम बहुत दिलचस्प हैं, जैसे चांद तारा, नैन तारा, आलम और बालम। कहानी में हसीना भी है जो खुद को हसीना आलम समझती है। अगरचे 40 साल के करीब है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी है, मगर शादी है कि होने का नाम ही नहीं लेती। रवायती कहानी के ताने बाने एक के बाद एक शादी के कभी जुड़ते और कभी बिखरते रिश्तों को लेकर बुने गए हैं, इसलिए कहानी में खासा उलझाव है। किरदारों की भरमार ने भी कहानी को यकसू रहने नहीं दिया। नंबर 6, नंद। ड्रामा सीरियल नंद एक फेमस कहानी है। ड्रामे की कहानी नंद यानी फायजा हसन के गिर्द घूमती है, जो शादी होकर घर में आई फरवा अली यानी महा हसन के खिलाफ साजिशें करती है, लेकिन फरवा उनके हर वार को नाकाम बना देती है। ड्रामे की मजबूत कहानी और नंद के किरदार अदा करने वाली फायजा हसन की अदाकारी और उनकी खुश लिबासी ने बेहतरीन टीआरपी हासिल की, मगर इसके बाद जब लोग समझ रहे थे कि ये ड्रामा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, उसी दौरान चैनल वालों ने इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इस ड्रामे को भारतीय सूप शोज़ की तरह तवील करने का फैसला कर लिया। मगर बदकिस्मती से अपनी ज़ाती वजूहात की बना पर फायजा हसन ने मजीद अगले हिस्से में नंद का किरदार अदा करने से मुआवजत कर ली, जिसके बायस
कहानी में एक ट्विस्ट लाया गया और नंद के किरदार के लिए जवेरिया साउथ का इंतखाब किया गया, जिनको ज्यादातर नाजरीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया और इस पर काफी तनकीद की। नंबर 5, मेरे दामाद। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद एक मशहूर सोप सीरियल है। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद में सजीला मिर्जा वकील होकर भी इंसान को ना समझ सकें और अपनी बेटियों के लिए गलत मर्दों का इंतखाब करके पछता रही हैं। सजीला मिर्जा एक वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की और उनका ख्याल है कि घर में अगर एक भी दामाद नामुनासिब निकल आ जाए तो घर खराब हो जाता है। क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं, लिहाजा उनकी सोच महदूद है। इस महदूद जहनीत को वह वकील होकर भी ना बदल सकी और ना समझ सकी और दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर लिया। एक दामाद फरहान का किरदार तो सबको दिखाई दे रहा है, दूसरे दामाद का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नजर लगाए बैठा है कि बहुत मौके की जगह है और उसे यहाँ प्लाजा बनाना है। उसने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दामादी का एक लंबा सफर तय करके सजीला की कमजोरियों को समझा है। उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली महनूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई है, जबकि महनूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। नंबर 4, बेटियां। ड्रामा सीरियल बेटियां भी एक फेमस सोप सीरियल है। एक अरसे से पाकिस्तानी टेलीविजन पर ऐसे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जिनमें औरत को सदा की मजलूम और मर्द को जाबिर और जालिम के रूप में दिखाया जाता है। बेटियां आजकल का ड्रामों का सबसे मकबूल मौजू है, लेकिन सभी मोहताज किस्म की लड़कियों की कहानियां हैं जिनके ख्वाब ज्यादा और अमल हासिल ख्वाब है। कहानी का खुलासा ये है कि आयजा की शादी दानिश से हो रही थी, जिसको दानिश ने खुद पसंद किया था, जबकि इसे उसका क्लास फेलो पसंद था। वो दुल्हन बनी अपने क्लास फेलो से उसके झूठ की वजह से मिलने चली जाती है। उसे जज्बात की हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरह ठोकर लग जाती है। मजबूरन दानिश का निकाह उसकी बड़ी बहन फिजा से करना पड़ा, जिसको दानिश पहले ही मुस्तरद कर चुका था। नंबर 3, सियानी। सियानी एक मकबूल सोप सीरियल है। ड्रामा सियानी की कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाहां होती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है और उनको बेतरह नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज़ उसकी किसी न किसी नई साजिश पर मुश्तमिल होती है, जिसके सबब अवाम की दिलचस्पी उसमें जुड़ी रही। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक ना एक दिन बुरा काम करने वाला अपने अंजाम को पहुंच जाता है और ड्रामा इस पैगाम के साथ खत्म हो जाता है कि बुराई का बदला बिलाखिर बुरा ही होता है। जैसा कि ये ड्रामा चैनल के लिए और इसके टीआरपी के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, तो ऐसे वक्त में इस ड्रामे को देखकर महसूस किया जा सकता है कि इसको ज़बरदस्ती बढ़ाने का फैसला किया गया। नंबर 2, मुश्किल। ड्रामा सीरियल मुश्किल एक नया सोप सीरियल है। हालिया दिनों ड्रामा मुश्किल नामी सोप अवाम में बहुत मकबूल हुआ, जिसमें मरकजी किरदार सबूर अली, जैनब शबीर और खुशहाल खान ने अदा किए और अदील रज़ाक के तहरीर करदा इस ड्रामे की डायरेक्शन अदाकारा और हिदायतकारा मरीना खान ने दी। कहानी तमाम ड्रामों की तरह बुनियादी तौर पर 3 किरदारों के गिर्द घूमती है, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। लड़कियों में से समीन का किरदार निभाने वाली सबूर अली एक मिसाली लड़की होती है जो सुगर, ज़हीन, फरमाबरदार और न जाने क्या क्या होती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती। जबकि दूसरी लड़की हरीम का किरदार जैनब बशीर भोर, बदजुबान, बेअदब और साजिशी लड़की है। हरीम अपनी यूनिवर्सिटी के टॉम बॉय फराज के इश्क में मुब्तला होती है, मगर उसके वालिद उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। पुलिस वाले एक तनहा लड़की और लड़के को देखकर पकड़ लेते हैं। ऐसे वक्त में फराज समीन को अपनी बीवी कह बैठता है और जान छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर निकाहनामा ना होने पर थाने ले जाया जाता है, जहाँ दोनों के बाप मिलकर उनका निकाह पढ़ा देते हैं। अगर ऐसे निकाह इतनी आसानी से होने लगे तो आजकल की लड़कियां भागने के बजाय अपने आशिकों के साथ थाने ही चली जाया करें। नंबर 1, बेबी बाजी। बेबी बाजी एक सुलझा हुआ बेहतरीन ड्रामा है। ना कोई जालिम, ना मजलूम, ना साजिश। कहानी रवायती है। सास बहू, जॉइंट फैमिली के मसाइल। बड़ी बहू जो कि काफ़ी हद हराम टाइप है, अलग होना चाहती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सास चारों भाइयों को जोड़ के रखना चाह रही है। अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बहू बात बे बात झगड़ा करती है। सास एक पुराने ख्यालात की मगर जहां दीदा और मस्बत खातून है, बहुओं को अहमियत देती हैं, लेकिन बड़ी बहू के झगड़ों और चालाकियों को बहुत अच्छे से निमट रही हैं, ना दबती है ना दबाती हैं। दूसरी बहू सादा मिजाज है, उसका मियाँ एंग्री यंग मैन है, ना तो बीवी पसंद है ना ही एहसास से जिम्मेदारी, लेकिन ये बहू दब्बू नहीं है, सुलह पसंद है, खुश असलूबी से जिम्मेदारियां उठाती है, अच्छे मशवरे देती है, सास को भी समझाती है, भावज को भी। तीसरे बेटे की शादी हुई है, उसकी मंगेतर अकलौती सादा मिजाज मगर सोशल मीडियाई मिजाज की है, स्टोरीज पे सेल्फियां लगाना, नए नए स्टेटस लगाना, और ऐसे मिजाज की है कि उसे जॉइंट फैमिली के झमेलों का कुछ नहीं पता। सबसे छोटा भाई खलंडरा मगर सबका ख्याल रखने वाला। घर के सरबरा वालिद साहब हैं जिनका घर में रोब है, लेकिन ये भी मस्बत और समझदार किरदार हैं, बेवकूफ़ और लाई लग नहीं।
कहानी सेंसिबल है, इसमें देखने वालों को बेवकूफ़ समझकर अक्लो फहम से मावरा सीन्स नहीं बनाए गए। जवेरिया साउथ बड़ी भावच का किरदार अदा कर रही हैं और काफ़ी लाउड बोल रही हैं और इसके कदर सुलझे हुए लोगों में बिल्कुल गंवारपन दिखा रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।